Students, today we are doing next topic, that is barriers to effective communication. बेटा barriers, बेटा कई बार क्या होता है, मैसेज सेंड बाय सेंडर डज नॉट रीच द रिसीवर इन द सेम मैनर. कई बार क्या होता है बेटा, जो सेंडर ने मैसेज सेंड करे हैं वो रिसीवर को उसी वे में नहीं पहुँचते जिस वे में सेंडर क्या कर रहा है बेटा, एक्सपेक्ट कर रहा है. या तो मैसेज क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन, मतलब उसमें से कुछ वर्ड्स क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे. ठीक है. या मिस प्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन, तो जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. तो इसलिए क्या है कि इम्पोर्टेंट है कि मैनेजर को आइडेंटिफाई करना कि जब हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस करते हैं तो उसमें से कौन कौन से बैरियर्स हमारे सामने आते हैं. तो बेटा जो हमारे सामने जो बैरियर्स आते हैं उसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट है हमारा सीमेंटिंग बैरियर, सेकंड है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर, थर्ड है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एंड फोर्थ है हमारा पर्सनल बैरियर. तो सीमेंटिंग बैरियर, अब सीमेंटिंग बैरियर किससे रिलेटेड होते हैं बेटा, सीमेंटिंग बैरियर विच आर रिलेटेड टू द लैंग्वेज. जो लैंग्वेज से रिलेटेड मिस्टेक्स होती है ना, जिसकी वजह से हम बोल कुछ रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सीमेंटिंग बैरियर बोलते हैं. क्लियर हुआ बेटा. सीमेंटिंग बैरियर मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी होंगी ना बेटा, तो हम देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ द सेंडर ऑफ द मैसेज और गेटिंग ए रॉन्ग मीनिंग ऑफ इट. कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि जो सेंडर की जो फीलिंग है, सेंडर जो मैसेज दे रहा है, सामने वाला उसका गलत मीनिंग निकाल रहा है. ठीक है. तो हो सकता है जो फिगर हमने ड्रॉ करी है, यूज़ करी है, जिसको रिसीवर ने क्या करा है, जो एक्सप्लेन करा है वो क्या करा है, उस डाउटफुल सिचुएशन में करा है. मतलब क्या हो गया, जो रिसीवर है उसको अलग वे में समझ रहा है. ठीक है. तो कई बार क्या होता है बेटा, जो वर्ड्स और सेंटेंस होते हैं ना, वो रिसीवर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एम्प्लॉयज़ का अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो क्या है बेटा, डिफरेंट है. सपोज क्या, इफ द प्रोडक्शन मैनेजर ने अनाउंस कर दिया मीटिंग में दैट देयर विल बी इंक्रीज इन बजट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो बजट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है. और एम्प्लॉयज़ उसको क्या समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि हमारी सैलरी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो उसमें हमारी सैलरी भी इंक्लूड होगी, तो हम सैलरी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. बट मैनेजर क्या कह रहा है कि मतलब हम मशीन्स है जो वो एक्सपेंसिव मशीन्स परचेज करेंगे, तो मैनेजर कुछ और बोल रहा है, वर्कर्स कुछ और समझ रहे हैं. तो ये क्या हो गया, हमारा सीमेंटिंग बैरियर हो गया. क्लियर है बेटा. तो सीमेंटिंग बैरियर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कॉजेज हैं. फर्स्ट है हमारा बैडली एक्सप्रेस मैसेज. इसमें क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है, लैक ऑफ वोकैबुलरी. मैनेजर की जो वोकैब होती है वो बहुत वो नहीं होती, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो वो गलत वर्ड्स को यूज़ कर लेता है या कुछ वर्ड्स को बोलना बीच में छोड़ देता है. तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपने सबऑर्डिनेट को जो मैसेज क्या है बेटा कन्वे करना चाह रहा है वो कन्वे नहीं कर पाता है. क्लियर हो गया बेटा, कि या तो वो प्रोनाउंस सही नहीं करेगा या कुछ वर्ड्स को बीच में से डिलीट कर देगा. तो फॉर एग्जांपल द वर्ड वैल्यू है बेटा, वैल्यू कैन डिफरेंट मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस. वैल्यू का मीनिंग, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन दीज डेज, what is the value of this mobile set, I value our friendship. सॉरी बेटा, इसमें ये वाला वैल्यू वाला नहीं आएगा बेटा. इसमें आप ये एग्जांपल लेके चलो कि इसमें जो एग्जांपल है इसमें हमारे जो वर्ड्स है ना हम गलत चूज़ कर लेते हैं. ठीक है. जो वर्ड्स है ना वो हम बैडली एक्सप्रेस मैसेज में जो हम वर्ड्स हैं वो हम क्या कर लेते हैं, रॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं. या द रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस की सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, रॉन्ग होती है. तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है बेटा, कन्फ्यूज़न हो जाती है. क्लियर हुआ बेटा, कि बैडली एक्सप्रेस मैसेज क्या हो गया कि कई बार जो मैनेजर होता है उसकी वोकैब क्या होती है, बहुत वीक होती है, या वो कुछ वर्ड्स को यूज़ करना भूल जाता है या रॉन्ग चूज़ कर लेता है या उनकी सीक्वेंस रॉन्ग हो जाती है, तो जिसकी वजह से उसका मीनिंग ही कुछ डिफरेंट निकल जाता है. तो ये क्या हो गया हमारा बेटा, बैडली एक्सप्रेस मैसेज. क्लियर. इसकी वजह से बैरियर आता है. सेकेंड हमारा है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग. सम टाइम अ वर्ड में हैव डिफरेंट मीनिंग. कई बार क्या होता है बेटा, वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है.
और रिसीवर कुछ और मीनिंग समझता है उसका, और सेंडर कुछ और बोल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस, PRICE या PRIZE, दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है बेटा, सेम है। प्रिंसिपल, PRINCIPLE और PRINCIPAL, तो दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है बेटा, सेम है। राइट और राइट, WRITE राइट, या राइट RIGHT राइट, तो ये क्या है, इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है बेटा, सेम है। लेकिन क्या है कि आपने बोला प्राइस, वो सोच रहे हैं प्राइस, आपने बोला कि राइट सिचुएशन, वो राइट दूसरा सोच रहे हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि एक वर्ड की जो मीनिंग होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल है हैंडल विद केयर। हैंडल विद केयर मीन्स क्या होता है, मतलब ध्यान से उसको रखना है आपने, यही होता है ना भाई, क्योंकि ये डेलिकेट सी चीज़ है, टूट जाएगा। और एम्प्लॉयज़ को क्या समझ रहे हैं, होल्ड द हैंडल ऑफ डोर, कि डोर के हैंडल को केयरफुली क्या कर लो बेटा, पकड़ लो। तो जिसकी वजह से क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। या जैसे क्या वैल्यू वर्ड है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, आज के टाइम में कंप्यूटर एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मोबाइल सेट, मोबाइल सेट का क्या प्राइस है ना। और आई वैल्यू माई फ्रेंड, मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंट देता हूँ, ठीक है। तो सबकी मीनिंग्स क्या हो गया, अलग अलग, लेकिन वर्ड क्या है, वैल्यू। तो मैनेजर उस वर्ड्स का कुछ और मीनिंग बोल रहा होता है, सामने वाला उसको कुछ और समझ रहा होता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये हो गया बेटा हमारा सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। थर्ड है हमारा बेटा फॉल्टी ट्रांसलेशन। कई बार क्या होता है बेटा, जो वर्कर होते हैं वो लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, जो मैनेजर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। इफ़ ट्रांसलेट इज़ नॉट एफिशिएंट, अगर जो जो उसको बता रहा है मीनिंग, अगर वो एफिशिएंट नहीं है, तो जिसकी वजह से मैसेज रॉन्ग कन्वे हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू रॉन्ग ट्रांसलेशन देयर मे बी ट्रांसफर ऑफ रॉन्ग मैसेज, जिसकी वजह से मैसेज क्या हो गया बेटा, रॉन्ग क्या हो गया, कन्वे हो गया, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होगा कि जो मैनेजर और सुपीरियर होते हैं वो क्या होता है, अपने रॉन्ग ट्रांसलेशन कर देता है, तो जिसकी वजह से जो मैसेज होता है वो रिसीवर रॉन्ग वे में क्या करता है, रिसीव करता है। क्लियर। उसके बाद हमारा बेटा अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। कई बार क्या होता है बेटा, जो वर्कर होता है ना, वो कुछ पहले से ही अपनी माइंड में सोच बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉस में इंस्ट्रक्ट द सबऑर्डिनेट टू टेक केयर ऑफ गुड्स। बॉस ने अपने सबऑर्डिनेट को बोला कि तू अपनी गुड्स को कि टेक केयर करो, मतलब क्या कि जो भी आप सामान यूज़ करो उसको ध्यान से यूज़ करो, यही मीनिंग हो गया। ही मीन दैट टेक केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स की क्वालिटी को ध्यान में रखो। लेकिन जो वर्कर है वो क्या समझ रहा है कि जो गुड्स है ना, जो सामान है उसको हमने सेफ्टी से रखना है, ठीक है। सामने वाला कह रहा है कि क्वालिटी पे फोकस करो, दूसरा कह रहा है कि हमें गुड्स को क्या रखना है बेटा, संभाल के रखना है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, बैरियर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हमारा बेटा टेक्निकल जार्गन्स। टेक्निकल जार्गन्स क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है, जो ना हम एक्सपर्ट्स कुछ लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इंजीनियर है, जैसे क्या हो गया कि टेक्निकल ग्रुप में इंडस्ट्रियल इंजीनियर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल, तो ये कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर है, जैसे सपोज RX लिखते हैं, RX का मीनिंग क्या होता है, ये लीजिए, ठीक है। तो लेकिन हमें तो टेक्निकल लैंग्वेज नहीं पता ना, क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से नहीं है। तो कई बार क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो टेक्निकल वर्ड्स को क्या करता है बेटा, यूज़ करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, सामने वाला उसको समझ नहीं पाता और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल है, फाइनेंस मैनेजर अनाउंस EBIT इज 20 करोड़। अब फाइनेंस मैनेजर को तो पता है कि EBIT क्या, हमें तो नहीं पता ना EBIT क्या होता है। EBIT क्या होता है बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो मैनेजर ने अनाउंस करा कि टुडे देयर इज ए मीटिंग ऑफ वाइट कॉलर एम्प्लॉय। आज जो मीटिंग है वो वाइट कॉलर एम्प्लॉय, वाइट कॉलर एम्प्लॉय किसको बोलते हैं बेटा, जो टॉप लेवल के पर्सन्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है वाइट कॉलर। और वो क्या सोच रहे हैं, मैंने वर्कर्स कि जिन्होंने आज वाइट शर्ट पहनी हुई है ना, जिनके कॉलर वाइट हैं, उनकी आज मीटिंग होगी, ठीक है ना। तो हम टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ करते हैं, लेकिन सामने वाले को उसका मीनिंग नहीं पता होता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्लियर। उसके बाद है बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग।
अब बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग, सपोज क्या है कि बेटा आप वर्बली कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रहा है। जैसे कि क्या है कि आज हम वहाँ जाएंगे, वैसे तो आप बोल रहे हो मुंह से आज हम वहाँ जाएंगे, लेकिन आप अपनी नेक को नो की पोजीशन में हिला रहे हो, तो वो कहेंगे किसको सही समझे। कई बार हम वो होता है ना कि सामने वाला मैं ये काम नहीं करूँगा, ठीक है, करूँगा करूँगा बोल रहा है, लेकिन अपनी गर्दन को नो की पोजीशन में हिला रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वर्कर्स क्या हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनके क्रिएट में। जैसे क्या है कि इफ़ अ मैनेजर टेलिंग ए जॉब, मैनेजर क्या बोल रहा है, जोक बोल रहा है, लेकिन उसके फेस पे गुस्से का एक्सप्रेशन है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि ये जोक सुना रहा है या हमें वॉर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे बेटा सीमेंटिंग बैरियर। सीमेंटिंग बैरियर हमारे जनरली लैंग्वेज बॉडी गेस्चर से रिलेटेड होते हैं। क्लियर बेटा? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।